टाइम सा पास करके घिघी बंदी रहेगी, तड़के मरूंगा, परसों जाऊंगा, परले दिन आ गया। तो इस प्रकार उसने कहा तीसरे दिन मरेगी। तेन बोली जी फिर क्यों कर जान बचे, अग मेरी शरण में आ जा, मैं काल ने नजदीक नहीं आने देता, मेरे नाम में वो आ सकती है कि जैसे फणपति के हैं सांप डोरे वाले ने, कबीर जैसे फणपति मंत्र सुन भाई राख फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सत नाम त वो काल लब मुंह मोड़। मेरे नाम त जो मैं नाम दूर मेरा नुमाइंदा संत देवे उसके सामने काल नहीं आता। अब उसके न सोची अग देखा यू भी लेके देख ले कदे साचे मर जा। नो बोली जी नाम दे दोगे, खाना मैं देना है बेटी और मेरा काम केस है, पर पिछले का लारसा ना रखिए, कदे दोनों नवा पपा घर गदा का उठे। बोला ना जी फिर तो मैं क्या, अरे एक काम करिए परसों तो मरेगी पर मरण नहीं दूंगा, तेरा दिन है मरने का, तो न्यू करिए इस नाम का जाप करती रहिए, काल आओगा मेरे रूप में। और अंत नो का इंद्रमती तो बोलिए मत ना, नो ना सोचिए। देखो वैसे तो गुरु आवादर नहीं करे तो पाप होता है, लेकिन इब मैं कह के जाऊं सू आज्ञा तेने पूरा आदर करना जब भी हम दर्शन दें। तो बोला अच्छा जी, तो क्या करूं कि नाम जाप करती रहिए, 2 मिनट के बाद तेरा असली उसका असली स्वरूप सामना आ जाएगा। बोला अच्छा। बोला जी ठीक से। महाराज चले जाते हैं। तीसरे दिन काल आवास दिन छपन पे थोड़ा पहले यानी 3-4 बजे ही, और सीधा बोले इंद्रमती कबीर साहब का रूप बना के। तो जब वह देखेगी एक बार कसक उठी महाराज जी आगे, फिर याद आ गया सतगुरु कह गए थे काल से खड़ी तो होगी पर नाम जपती रही, बोली नहीं। 2 मिनट के बाद उसका काला चेहरा, ओछा माथा और विकराल शरीर न हो गया। फिर शरीर काले उसने खुद देखा काल में, अब तेरा तो स्वरूप बदल दिया, जरूर इसके पास कोई शब्द शक्ति तगड़ी है। तो इस प्रकार कह के चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, ईब तो तू बचगी। चला जाता है। रानी भी निश्चिंत हुई, कट्टी रांद गढ़ी टड़ी और शुक्र बनावर खुश होकर सोगी ठाटते। इतने में वो काल जो से सांप बन का आ गया और पांव पर डंक मारा और मारते आंख खुल गई। और फिर जाय सब हुंडा अजगर न्यों करता हुआ मारा किल किधर के, राजा वीर अनुचर वीर सब इकट्ठे हो गए। मरूंगी मरगी मत खाली खाली। अब देखो सांप जाओ जाओ जाओ, इतना गुप्त हो गया, देखा जरूर जाता सबने। इतने में बंदी छोड़ प्रगट हो जाते हैं कबीर साहब, और वो छोरी का उसका जहर तारा मंत्र से और फिर जिंदा कर दी। पांव पकड़ कर छोड़ दे नहीं उस रानी ने, जब तक ने कहती मैं व्रत मुक्ति करूंगी। ने बोली है महाराज मन नहीं बेरा था, बेटा मन ने बेरा था, और इसीलिए कहूं था तेरे को कि कुतिया की जुनी में जाना था, आज टिटवी ले जाओ पकड़ के तेरी। उसके बाद इंद्रमती ने डट कर बंदी छोड़ की भक्ति करी और सतलो गई। इसके दौरान वह अपने पति राजा चंद्र विजय को कहा करती कि हे पतिवर, आप भी परमात्मा स्वरूप भगवान स्वरूप अपने आए हुए हैं, गुरुजी इनका नाम ले ले। अब राजा ने कहा करता, देख तू दान कर, धर्म कर, अपना कुछ भी कर, चाहे रोज भंडारे कर, पर मन नाम लेने की मत कहिए। तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के भेग तय भाई भूख बेदा हो जा। ने बोला कि मैंने तो राज करना से पता नहीं कित कित जाना हो से, मैं फिल्म में बैठना हो से, ऐसे करना पड़ जा से, मैं नहीं ले सकता। कबीर साहब ने बोले ले तेगा, पर तेरी दांव दुर्गती हो लेगी जब लेगा भगत जी। ईब को समझ में आया कि माया आने नहीं देती समझ में, थोड़ा सा सुख हो जाए ना सोचा सदा के लिए हो गया, तड़के टीटवी पकड़ ले जाएगा, गधा बना के कुरुड़ियां पर कुमार के हाथ में दे देगा, फिर जाती आन तो बरीट लाद के ले जाएगा, आंधी आन तले तो कच्ची ले जाएगा, ऊपर तो पक्की लाओगा, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। ईब ने कहा हमने फुर्सत को रहा, ठीक से भाई बंदी छोड़ के हैं, फुर्सत काटे हुए आकर ईब काट लेगा तो गना बढ़िया रहेगा, और फिर फुर्सत को नोनी एक भाई यू शरीर छूट गया। तो फिर क्या बोली बिला जी ठीक से नो बोला जी ये बात मेरा आगे चलाया मत करो। और राजा कहने लगे, महाराज ने सोची भाई क्यों काली मनाई, जब बोला ना सुनता, कहनी थी वह कह दी, ना मानता था मत माने। क्यों है अब वह 40 साल फिर जी, जब 45 साल की उम्र थी, जब 85 वर्ष की उम्र में बुढ़िया होली, जब बंदी छोड़ने बोले ईब के सलाह से तेरी चलेगी के सतलोक में। महाराज जी बेशक ले चलो, बेशक ले चलो महाराज, मैं तैयार
सारे फारे वही सब कुछ हुआ। महाराज जी लेकर उसकी आत्मा ने, वो शरीर तो खोखा रहेगा जहां रहेगा, और अपने लोक में ले जा रहे हैं। तो रास्ते में मान सरोवर पर स्नान करवाते हैं इस आत्मा का, जीव को ले जाके, ताकि रहे कई वह आवरण खत्म हो जाते हैं। वहां 16 सूर्य जितना प्रकाश इस आत्मा का हो जाता है, 16 सूर्य जितना। आप देखो ना, इसी आत्मा की शक्ति से हाथी भी तो बन जाए है, वो कीड़ी यानी कीड़ी में, और वह आत्मा हाथी में। हाथी ने इतने बड़े कुबाड़ में ठाए फिर लाग रही, वह शक्ति है। तो वहां जाके फिर ने बोला, बेटी एक बात और बता दे तेरे में, जय कोई विक्षेप रह रहा हो, कोई तमन्ना तेरे मन में हो, तो फिर वापस अपना जन्म एक और चक्कर काटे। ने बोली, ना जी इसे बूंदे पे गन में मैं तो अपना धंधी नहीं, पर एक मेरे मन में विक्षेप नहीं कही कहूंगी, लेकिन न्यू अवसर है रह कि राजा अगर मुझे वहां कोई इजाजत नहीं देता भक्ति की या धर्म की, तो अब मैं आपको नहीं पा सकूं थी। और भाई मेरा ये है कि अगर वो राजा भी मान ले इस बात ने किसी भी जन्म में महाराज जी, तो उस पर दया जरूर करती है। आज के युग में औरतें अपने पति के अधीन होती हैं, और जब वो नाट जाता हम गुरु को अंदर भी नहीं आने दे सकते वह, और मैं भी जो गधे और कुतिया की जोनी में जाती। ये अगर वो अधिकारी हो इस वस्तु का तो उसको जरूर संभालिए। नो बोला कोई बात ना बेटी, क्योंकि ऐसा पति जिसकी औरत धर्मात्मा हो और भजन करे, उस पति को क्रेडिट जरूर मिले से, पर मुक्त नहीं हो सकता वो। हाँ अधिकारी अगले जन्म में, तीसरे जन्म में कभी न कभी फिर उसका लक 84 काटे पाछे फिर जब मनुष्य जन्म होगा फिर राजा बना दिया जाएगा, अगर नाम नहीं लेगा तो लक 84 का फिर जरूर काट लेगा। तो बंदी छोड़ने बोले, ले तेरी आत्मा अंत जो है ना यही चावे है। इतने में देखा है कि 2-4 दिन लग गए थे, राजा की भी शायद आ गई, क्योंकि पटा लिखवा रखा केरा कोड पर टीटवी बोच दे काड़ा कहने, और राष्ट्रपति के चाहे तो सारी पृथ्वी का राजा हो। अब भाई का अंतिम समय आ गया राजा का, चंद्रविजय का, और उसकी टीटवी दाब रखी काल ने, यानी सबसे पहले जुबान बंद होती है। नेचुरल डेथ जिसकी हो, कुदरती मरे से जब सबसे पहले जुबान बंद होती है और घराटे बंद बनने लग जाता है, खराटे, और टट्टी और पेशाब डरते की निकल जाए ऐसी बूंदी बूंदी शक्ल न देख कर। वो यम के दूताओं मोगरे लेकर, किसी के छाती में आंख, किसी का सूर के सा ऊड, और किसी का कुत्ते के सा। जब आदमी न्यो डर रहा है आदमी मनुष्य तो होंगे तक मैं हाथ में जोड़ कर वो भी मना लिया हो, इनका आगे कौन अभी तक कौन कौन सी भाषा में, ये सब भाषा भी ना जानते, ये तांदे कूटने लग गए हैं। तो टट्टी और पेशाब दोनों निकल गए। बंदी छोड़ कबीर साहब वहां पहुंचते एकदम, उनके जाते ही काल के दूत भाग जाते हैं। जैसे नो चील बैठ जाया करें, गिरद बैठ जाती हैं दूर जाकर के, पर नो बाट देखेंगे यो एक बजावर तो फिर टिटवी दाबा इसकी। अब राजा भी देखे कि इनके आते उसने होश आ गया, और सामने बंदी छोड़ गुरुजी खड़े, पांव पकड़ने वह देखे वह खड़े मोगरे वाले, और राज भी गया। जब उसकी घिग्गी बंदी उसकी सोधी आई कि यू तो राज भी छुट गया। ने बोला महाराज जी मनो बचा लो। ने बोला भाई महाराज हो रहा है तो वाई पुड़िया से नाम लेना होगा। ने बोला जी कुछ भी कर लो, मेरी जान बचा दो। ने बोला आगी समझ में, अगजी आगी ना कर ले राज और थोड़े दिन। महाराज जी ईब ना कहो, मैं तो महापापी जीव सो और मनो बचाओ। तो बंदी छोड़ने बोले ना साइड दे खड़ा होकर नाया, खूब स्वच्छ कपड़े पहने, अरे नो दिखा हुआ खड़े, इतना भयभीत हो गया। ने बोला नाम ले बैठ मेरे दो रहा। कहते हैं आध घंटा नाम सुमन किया था, महाराज पार ले गए। अब पिछले संस्कार जो उसके शुभ कर्म थे वो 7 ईब काम दिए। जब नाम ले लिया, बिना नाम के किया हुआ पुण्य कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, कारा में चलेगा जैसे कुत्ता, किशमिश के हलवे खा सकता है, और फर्स्ट एड जैसे मेडिकल एड भी ऐसी मिल सकती है जो कि आम व्यक्ति मनुष्य के लड़के या बच्चे को मनुष्य को नहीं मिल सकती। 500 रुपए के टीके भी लगा सकते हैं, पर भाई पशु जो नहीं बच सकता। अगर वो नाम ले लेता भगवान तो वह एक कार सुविधा, वही फैसिलिटी उसको मनुष्य जन्म में मिलती। इतना अंतर नाम और बिना नाम के जीव के साथ बीतेगा। तो अब कहते हैं जब इतना डर के भय में जो नाम लिया जाता है, जैसे हाथी ने एक गज के हाथी को अगर मगरमच्छ उसके पान में पकड़ के पानी पीड़ गया था हाथी, और गरा ने यानी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, खींचने लग गया अपनी तरफ। कई हजार वर्ष कहते हैं उसका झगड़ा हुआ, लेकिन हाथी बलहीन हो गया
और पानी में मगरमच्छ ने खींच लिया। जब जो बरसूंड रह गया ना, मरण लग गया, जब उसने आधा भगवान का याद किया था, यानी हे भगवान मुझे बचाइयो और तेरे बिना मरा कोई नहीं, इतना कहने पाया था। मरती हाण जो कर्राट के साथ ईश्वर याद करें, इतना है बतेरा। उसी समय कहते हैं विष्णु भगवान प्रकट हुए और उसको बचा लिया। तो बाहर काट लिया। जब ने बोला वह चला थी तो स्वर्ग में। मगरमच्छ बोला जी क्यों महाराज जी, मैं भी तो, मेरा मन ने की तो साथ क्या उनका मुकदमा था, यानी दोनों में तो लड़ा थे। एक यूं क्यों स्वर्ग में, मैं क्यों छोड़ा। अगे इसने भाई नाम लिया। अग महाराज जी देखो यू नाम ले था, उससे दुख में उतनी जब यू कर रहा था ना, मेरा भी कर रहा उतनी थी भीतरले में। अगे ईश्वर ने याद कर, पर मानवश नहीं छोड़ू था। देखो मन याद आप भी उतने आए। ने बोला वह ठीक से तुम दोनों चलो स्वर्ग में। महाराज के सत्संग सुनाने वाले में विवाह कसक हो और सुननीय में विवाह हो तो दोनों को बराबर यानी लाभ मिलता है। तो एक बार कहते हैं कि जो रामचंद्र जी का दादा सठदिलीप थे, उसको इंद्र ने बता दिया कि आपकी 2 घड़ी की उम्र रहती है कुल। ने बोला घी बंदगी अकीब मैंने जो है कोई रास्ता बताओ। अब भजन कर ले भाई, नाम गुरु ने दे रखा। जब तक नाम भी ले रहा था पर भजन नहीं किया था उसने। क्यों चौधरी राज की। ने बोला 1 अरज से मेरी मैंने आपके इतने काम सार दिए, एक मेरा कर दे। क्या कि सरजू नदी पर भेज दिया मैंने सेकंडा। ने बोला बैठ, सिद्धि के द्वारा फटदे भेज दिया। वहां बैठ कर जो उसने भजन किया 2 घड़ी में, वो उसी समय स्वर्ग प्राप्ति कर गया। यानी इतने भयभीत होकर इस कर्राहट के साथ अंतिम समय समझ कर के 2 दिन ईब आया तेरा समय। और जब ईश्वर याद करे ना, ओए होए, कहते हैं जो मरता हुआ अपनी जो परमात्मा की से अर्ज करता है, वो अगर उस भाव से आप ध्यान लगाओगे, ईश्वर को याद करोगे तो जल्दी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार उस राजा को भी महाराज मुक्त करके वहां सतलोक भेज देते हैं। बोलबंदी छोड़ मारा। तो कहते इंद्रमती पर काल झपट्टा सतगुरु करी सहाई और कमाल कमाली जीवित कीन्ने सत कबीर दुहाई। यह आपको हमने पहले बता दिया था, कमाल और कमाली कैसे जिंदगी। और वह सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामाती है। अब सिकंदर की आपको आगे और सुनाते हैं। राजा सिकंदर बहुत दुष्कर्मी राजा था, मुसलमानों हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था। अब देखो भाई कीकर बोएगा वो भी बड्डी होगी और उसका फल भी आओगे। आम बोओगे तो आम भी लगेंगे। अब हम बुरे कर्म करते हैं, वह भी प्रफुल्लित होते हैं, फलीभूत होते हैं। और बुरे कर्म भी फलीभूत होते हैं और भोगने पड़ते हैं। अब जब तक राज के अहंकार में भाई सदा राजा रहेगा, बिराना के को बद करी, फिर उसका ऐसा असाध्य रोग हो जाता है कि इलाज नहीं हुआ। सारे शरीर में जानो आग लागी नो, जैसे जड़ा करे ना, किसी की आंगली जड़ी हो, कभी पैर कितना दर्द होया करे, उसको उतना दर्द सारे शरीर में उसको हो रहा है बिना आग लगे। उसको जलन का रोग कहते हैं। उस दुष्कर्मों के कारण उसको इतना परेशान होना पड़ा। भाई फिर जो है ना कितना तो मौलवी बुलाए, भाई मेरा झाड़े झपटे ला दो, सारे कर लिए। और हिंदुस्तान का बादशाह होते हुए कसर नहीं छोड़ी दवाई बूटी करण खातिर। उस समय ऐसे वैद्य थे कि इतनी दूर तेनो आदमी की शकल देख कर बता दिया कर दे इस बीमारी से ग्रस्त है या दवाई लागेगी। उसे वैद्य भी बुला लिए पर दवाई ने असर नहीं करा। जब कर्म पाप कर्म बढ़ जाएंगे, जब यह दवाई रिएक्शन करना शुरू कर दिया करे या सत्कर्म मान लिया, तो वह राजा ने सोची ईब तथा अंतिम समय आ गया। किसी भगत ने बता दिया कि जी काशी में एक बहुत बड़े परमात्मा स्वरूप कबीर साहब रहते। फिर उसको याद आया, अच्छा वो कबीर, हाँ जी वो कबीर जिसने वह गौ जवाई थी। अब उन्होंने बोला यार मन तक करी थी बूंदी उन गेला ने बोला जी संत काली नहीं माना करते, आप एक बार जाकर देखो। राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर मंत्रियों को हाथी घोड़ा पर दिल्ली से और काशी पहुंचे। उस समय काशी का नवाब वीर सिंह बघेला था। वीर सिंह बघेला पहले से ही बंदी छोड़कर शिष्य हो चुका था कबीर साहब का, हिंदू राजा था। तो नवाब ने पता चला कि भी बादशाह आ रहे हैं, तो उन्होंने राजभवन खुलवा दिया। जैसे आजकल रेस्ट हाउस होते हैं ना, मंत्री आते हैं या बाहर के जो वीआईपी उनके लिए आजकल रेस्ट हाउस बनवा रखे। उस समय राजभवन बनवाया करते अलग से, नवाब अपने राजा के आने का अलग से प्रबंध किया करता। राजभवन में जाकर सिकंदर बैठ जाता, नवाब आगे खड़ा हुआ था
आप महाराज जी कैसे दर्शन दिए परवरदिगार? नो बोला वीर सिंह मैं तो अंतिम समय पर हूं भाई और बहुत दुखी हूं। की बात महाराज के ऐसी बीमारी है कि कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। यहां सुना है कि कबीर नाम के कोई संत हैं और वो इस बीमारी ने काट सकते हैं। कबीर साहब का नाम लेंदे और वीर सिंह बघेला कहते सारे शरीर में जानू बिजली का करंट लागे। उन्होंने बोला महाराज पहले संत के चाड़ा से उनकी रजा तो होगी ना तो आपका कोई कष्ट नहीं रहेगा। उन्होंने बोला भाई बुला के ला। देखो जी आप मालिक हो वैसे आपका हुक्म सिर माथे पर संत ने बुलाया नहीं करते, आप जाना चाहिए। सिकंदर इस बात ने पकड़ गया कि भाई ठीक है ऐसे यहां बुलाऊंगा तो वो तो ही नहीं समझेंगे कि वो तो राजभाव से बुला रहे हैं और उनके हाथ में रजा बख्शे ते दो खड़े रहे, जिस पर रजा करनी है उस सब कराया करें। तो वहां से चल पड़ते अब बिल्कुल ठीक है। जाके पता चला कि वो ज्यादातर रामानंद जी के आश्रम में रहते हैं, वहां चले गए कि वहीं पता कर लें पहला और फिर उनकी झूपड़ी में चलांगे जहां अपने घर में रहा करते। जाके पता किया, पता करने के लिए संदेशा भेजा। रामानंद जी उस समय भी हिंदुओं से तो जात पात खत्म हो गई थी पर मुसलमानों से नहीं हुई थी। अब बंदी छोड़ने वाला थोड़ी सी रड़क रामानंद जी की और काजनी थी गुरु जी की, ना तो बंदी छोड़ पहले भी मिल सके थे उसको। तो संदेशा भेजा सिकंदर लोधी ने कि कहो दिल्ली के बादशाह कबीर साहब से मिलना चाहते हैं और रामानंद जी के भी दर्शन करना चाहते हैं। संदेशा आ गया कि कह देना उसको पामर को कि हम उनका दर्शन नहीं करते, मुसलमानों को हम दर्शन नहीं करा करता मैं। अब वही बादशाह में फिर वो बादशाह अपना उफण गया। नो बोला दो अन्ना का आदमी एक छोटे से आश्रम में चौड़ा हो गया, नो कह है कि मैं दर्शन नहीं करा करता। काट कर तलवार और जाकर रामानंद की नाड़ काट दी स्वामी जियों की, दो टुकड़े और ले भाई। और जब एक बात मन को क्रम करवा दिया फिर सोधी तोड़ी आ जाए इसने। फिर नो बोला वीर सिंह मेरे तो घने खोटे लाग रहे। की बात महाराज जी एक बात के दिख दी इतने सामने आया था इलाज करवाने खातिर, ये कदे भी ना हो मेरा इलाज, क्यों उनके गुरु मार दिया दे मेरे खोटे, ये कर्मागत आगे चलना सा। ने बोला जी के बताओ महाराज आप मालिक सोई मां आपको के बता सकता हूं। जो माथे भादर के बोला चल बीरा ये कोई इलाज नहीं। बाहर निकला है तो सामने बंदी छोड़ान लाग रहे कबीर साहब। वो तो इतना समय चाहते थे कि भाई यू कर ले। बाहर निकले सामने आने लग रहे धोती कुर्ते में बावड़े से, अगजी ये से बंदी छोड़ कबीर साहब। अब के मैं तो ओब है और के मैं दर्द। अब वीर सिंह बघेला लंबी डंडौत करी बंदी छोड़ को। अब सिकंदर फिर मरता के ना करता, वो भी अपना सजाए ताज और मुंदा लोटिया। बंदी छोड़ना हाथ ला के बोला उठियो दिल्ली के बादशाह कैसे दर्शन दिए। हाथ लानते ही सप्रस करते ही जानू दर्द नाम की कोई चीज नहीं थी। बोल बंदी छोड़ मारा कैसे दर्शन दिए महाराज ये दिल्ली के बादशाह। अब न्यू कह सिकंदर रोने लग गया। अकरब बात तो बता, अगर जो काम आया था वो तो मेरा आपने दिया कर, पर यू फिर दोबारा होगा क्योंकि उन्हें बेरा था कि भीतर जाने पता चल लगा गुरु काट दिए और फिर यू अपनी उल्टी छोड़ देंगे या कि घनी दूर से मेरी फेर से हाथ से। ने बोला महाराज जी मेरे से ऐसा कसूर हो गया कि आप माफ नहीं कर सकते। ने बोला रखी मैं बात तो बता। अकना जी आप माफी नहीं कर सकते बंदी छोड़। ने बोला कर दिया कर दिया कर दिया। वो तो जाने थे कि यूनो राजी होगा। ई बता 3 बार वचन भर लिए मैंने माफ कर दिया। ने बोला जी ऐसे ऐसे मतलब सारी कहानी बताई थी। मैं महापापी जीव सो और एक महापाप और हो गया। चलो भाई कोई बना आपके गुरु जी की नाड़ काटती कोई बात नहीं, न्यू कर लाकड़ी दे 4। ये संगवा तो चलना उसने हौसला हुआ किसी ने कुछ महसूस ना करी। वह गुरु जी की नाड़ कट रही है को इसको मायने नहीं रखते भाई। महान संत महानता में कोई कमी नहीं। आगे गुरु जी की चादर गिर रखी, एक धड़ पर न्यारी और सिर पर न्यारी। चेले बाजे आए क्यों कबीर साहब आगे पहुंच गए थे 10 कदम। आंधे ने बोले कबीर साहब हाँ भाई गुरु जी ने मार गया सिकंदर लोधी। ने बोला कोई बात ना भाई राजा का काम तो मार काट का होया करे, या तो कोई बड़ी बात नहीं। इतना बादशाह आगे उन देखकर शिष्या की तो फिर गिगी बंद गिगी फिर आ गया। वह कूण में जा चिपे।
बंदी छोड़ जाके कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणा के चादर समेत हाथ ला करने बोले, गुरु जी ए महाराज उठियो, देख दिल्ली तो बादशाह आए, आपका दर्शन चाहते हैं। न्यो कंधे वो धड़ इतनी दूर तक शर उस धड़ पा आकर जुड़ गया और रामानंद बैठे हो जाते हैं। बोल बंदी छोड़ मार। ये तो 600 साल, पौने 600 साल पहला, बल्कि 550 पुराना, जो वर्ष पुराना इतिहास है बीरा, यो 5000 वर्ष पुराना को नहीं। कदे कौन सोचो नून मिर्च मिला रखी होगी। इतना ही हस्तलिखित पुस्तक भी मिल जाएंगी उनके समय की। और ये गरीबदास जी तक दिन पुराने ना हुए, 250 यानी पौने 250 पौने 300 वर्ष ही इनको जन्म। सन 1717 में आए थे और सन 1778 में शरीर त्याग कर गए थे। देख लो कितने दिन हुए, 220 साल वो शरीर छोड़ान हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 19 साल। तो इस प्रकार घना पुराना झूठ नहीं सही, कति साची से। तो इस प्रकार ये चमत्कार देख के तो रामानंद जी आते हैं। कबीर साहब नो, रामानंद जी कबीर साहब से बोले कि हे कबीर, एक बात बता भी, मेरा शरीर कटा और ये आधा दूध और आधा खून न्यू क्यों से कि बंदी छोड़ मेरी बात पे आपने एक बालक समझ कर आधा असर करा। आप अभी भी नफरत कर रहे थे इन मुसलमानों से। यहां कोई जात नहीं है गुरुजी, ये बनावटी खेल से। उसके बाद रामानंद जी ने कति निर्भय होकर के प्रचार किया और कोई जात पात, हिंदू धर्म मुसलमान का कोई मर्यादा नहीं रखी। इस चमत्कार को देख के सिकंदर लोधी ने बंदी छोड़ कबीर साहब के पांव पकड़ कर छोड़े ने बोला, महाराज इस दास पे कृपा कर दो, हमारे घर न चलो, आप दिल्ली चलो। ने बोला, दिल्ली मर मेरा की काम भाई, महाराज जी चाहे 10 दिन खातर चलो, हमें अर्ज करूं सु आप पे जरूर चलो। सतगुरु ने सोची कि इसे बूंदे पाप कर्म अगर बच जा, कितने जीवों को सुख होगा। जब राजा इस बात ने मान ले मेरी ने, तो अपन कैर खत्म होगा भाई, हिंदू से मुसलमान नहीं बनेंगे, गौ हत्या नहीं होगी। ने बोला जी एक शर्त पर चालूं अके, आने वाले समय में कोई जीव हिंसा नहीं करोगे, अग नहीं करूंगा भाई, हिंदू से मुसलमान नहीं बनाओगे, अग नहीं बनाऊंगा। अग तो चल पड़े। अब रास्ते में आओ थे, आपको हमने बताया कि कमाल नाम का एक लड़का जीवित किया। जब वो रास्ते में पड़ाव डाला हुआ था तो कमाल नाम एक वैसे लड़का था, उसका नाम तो कुछ और था, 10, 12, 15 साल का। तो सतगुरु महाराज ने जिंदा किया। फिर आ जाते हैं काशी में। काशी में आकर कमाल कमाली जीवित करी, जो कि शेख तकी उनके धार्मिक गुरु की लड़की थी, जो कि आपको पहले वर्णन दिया हमने। अब जो सिकंदर लोधी था उसका पीर शेख तकी, उस शेख तकी का जड़न और होगी, दुख हो गया कि भी तेरी चौधर कम होगी, कबीर साहब की बढ़गी। किसी तरह इसको ईसा नीचा दिखाओ कि यहां तक कति चला दे। एक दिन घने मुसलमाना ने इकट्ठे करके ने बोला, भाई एक परीक्षा और लेंगे इसकी, क्यों भगवान से। अब क्या कि उबड़ते हुए सरसों के तेल में इसने डालेंगे, जब परमात्मा होगा तो कबीर नहीं जड़ेगा, और भाई परमात्मा नहीं होगा तो इसकी ढूंढे नहीं पाओगा। अब सारे मुसलमान बांध बांध कर पगड़ी और जाका सिकंदर लोधी तेने बोले, जी मारी एक बात सुन ले, देखो आप राजा हो पर हम इस काफर को आपके पास देख कर खुश कती नहीं। राजा ने बोला, भाई इस बिना मर रह नहीं सकता, भाई कुछ भी कहो। ने बोला, जी क्यों? कि अल्लाह की जात से, यू परमात्मा स्वरूप से। अगर जी परमात्मा हम इसकी एक परीक्षा लेंगे, अकेलों के उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में घेरांगे, जब जिंदा रह गया तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी महाराज के चरणा में जाकर रोने लग गया। की बात भाई? अक महाराज जी मेरे जयन समस्या होगी, उनकी नहीं मानो हो तो मेरे राज ने खतरा है, और आपको कष्ट दूं तो मैं पापी कहूं। अगना तेरे को कोई दोष नहीं, उनको कह दे जो वो करना चाहो कर लेंगे। राजा ने बोला, भाई देख लो थारी जो कर सलाह से। उनने क्या कराया, युग जो कर जी लिए सी करके बहुत मैंने मतलब बहुत बुरी तरह बदले की भावना में इतना बड़ा कढ़ाया और भट्ट बाढ़ दिया। तला ने कति पाड़मा लाकड़ियां का, और ने खोदड़ खोदड़ उबड़ाओ तेल। तेल तब गर्म तो थोड़ा है बहुत कसूता उसे, और न्यो उबड़ा रंध
ने बोला इसने मैं गेरो ठाक कबीर ने। बंदी छोड़ने बोले गेरो क्या की खातर वहां ही बैठ जाएगा, कई खड़े बहुत गणे खड़े चौकर देकर बंदी छोड़ उठ कर टुड़क देसी उसका ढाई में जा बैठा। अरनो बैठा और पहले तो इतना डूबे और फिर आराम से उसको ऊपर आ जा। तो शेख तकीनो बोला जी इसने मंत्र तय तेल की तासीर ठंडी कर दी। अब सिकंदर ने बोला रहा कि मैं करे कि नहीं हो तो कर दे नहीं इसने ठंडी। आता बोला ले देखूं तो ठंडी है कि नहीं। आंगली देने लग गया सिकंदर। कबीर साहब ने बोला आंगली मत देना राजन, तो ही नहीं पावेगी। कदे को सोचा कि सीढ़ा हो रहा है तो उबड़े से और फूक कर दर दिया, पर ना डटी क्यों बैठा जब तेरी के जलेगी ठह दी। जितनी आंगली गई थी कट के बाहर और बेहोश होकर गदा को उठा। बंदी छोड़ बाहर आए, आके उसको फिर जी होश में लाए और वह आंगली की इतना दर्द फिर बेहोश। बंदी छोड़ने न्यू करके वह आंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई नहीं रही। बोल बंदी छोड़ मारा। सिकंदर ने बोला ले लिया अपने फूफा की, क्यों मरवाओ सुमन भी तुम ये दो जोड़े हाथ तुम बस लेने दो हमें। तो जब तवा चले गए 20 दिन पाछा फिर ने बोले जी एक परीक्षा और लेंगे कि इनको एक घेरे कुएं में गिराएंगे और ऊपर तो हम घास पूस ईट उसने दर्द देंगे। जयू की तो फिर लिखड़ा था हम इसको भगवान मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी के कवा बार बार अपने गुरु ताई। बंदी छोड़ुड़े बैठे थे ने बोला भाई ठीक से मन मंजूर से, पर तुम मान दे को नहीं रोड़ा यूस है, मान लो ना तो कोई डर नहीं, चाहे 100 परीक्षा ले लो। बोला ना मानना किसे नहीं। वाह भाई वाह। बोला अच्छा ठीक से। तो उन्हें सोची कदी सा इलाज से लेकर किता तो तेल पत ऊपर आ गया था। उन्हें गेर के महाराज को जुड़ के खूब अच्छी तरह बांध कर दे का गुड़ा लाठी पाछे तो बांध कर गेर के घेरे में अरनो कतिर माटी की ईंट छेड़े रोड़े कूट दिए नो जो कर दर्दे हुए मंडेरा करे गेर कर जमा कति नहा धोकर पगड़ी बांध कर सिकंदर लोधी दौरा जहां बोला जी करे तेरे शेर का काम। उड़ा देखे बंदी छोड़ने बैठे आसन पे ने बोला महाराज ताड़े थे कि गए गोटी। तो इतनी महान शक्ति सतगुरु कबीर साहब हैं। पर अनजान व्यक्ति ने को देख कवि था, चलो भाई कह लो तुम थारे लेके लाल में कोडी कहते कि कोडी हो सके। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज के सिकंदर की जलन बधाई वो तो करामाती है, इसे दुख दूर करनिया बंदी छोड़ है। एक बिजली खां नाम का पठान था, मगर देश का राजा, वो भी बंदी छोड़ ने समझाया, बहुत पाप किया करता था, शरण में आ गया, पाप कर्म छोड़ दिए, सतगुरु का प्यारा हंस हुआ। तो यहां कहते हैं मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। बिजली खान पठान सोड़ जाया और अब राहम सुल्तानी, बिजली खान पठान सोड़ जाया और अब राहम सुल्तानी। हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मानी, वेद कतिब कह एक कहानी, कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना